पता है कमाल की बात, लोगों ने 70-70 साल की लाइफ निकाल दी है, लोगों को ये नहीं पता कि वो धरती पे आए क्यों। हाँ, ये तो वो एक ही सवाल। चीज पे फोकस कर रहे हैं, मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चों की लाइफ कैसे बन जाए, इसके आगे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। और ये तो आपकी, आप एक्चुअल में आप अगर नहीं करोगे ना तो आपसे समाज करवा देगा बॉस। मैं चाह रहा था सर, मुझे क्या है कि मोटिवेशन का मुझे शौक है और मुझे चाहता हूँ कि मुझे मोटिवेटर बनना, मुझे मतलब अच्छा लगता है लोगों को मतलब प्रेरित करना, चीज समझाना, ये करना। कमी भी है। कमी ये है कि एक जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर खड़े होके एक 100-500 अगर आप लोगों को, क्योंकि मैंने कभी कम ये चीजें मैनेज ही नहीं की, शो ही नहीं की, मेरे सामने कभी ऐसा सिचुएशन कभी आई है। तो मैं अचानक से अगर कोई भी चीज प्रेजेंट करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें 50% भी जो चीज मैं रेडी करके जाता हूँ वहाँ पे दे पाऊंगा, दूंगा अगर, तो भी मुझे लगता है कि मेरे वॉइस में कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन रहेगा। मेरे फेस का जो रहेगा वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी शो करेगा। और कंप्लीटली मतलब जो कॉन्फिडेंस होता है ना सर, आप याद करके कितना चले जाए लेकिन कॉन्फिडेंस आपको एक्सपीरियंस से आता है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से आता है। मेक सेंस। ओके, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले और मुझे वो कुछ, देखिए मैं सारी चीज़ तो नहीं जानता, मेरा शौक है, मैं बहुत सारी चीज़ें मोटिवेशन में समझता भी हूँ, जानता भी हूँ और वो स्किल भी समझता हूँ कि किस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर नहीं है सब कुछ। तो मुझे प्रॉपर उसमें गाइडेंस मिले, मुझे कोचिंग मिले तो मैं इस चीज़ के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। ऑलराइट। आप 3 तारीख को जो 4 तारीख को वेबिनार, उसके लिए आपने शायद, अच्छा आपको आपने भी, आपको नहीं आइडिया होगा, आप किससे कनेक्टेड है? राहुल से कनेक्टेड है टीम में या किससे कनेक्टेड है? शायद राहुल जी से कनेक्टेड होगा क्योंकि उन्होंने ही मुझे आज लिंक भेजा है। ऐसा कोई नंबर है, उसको कांटेक्ट किया था मैंने। राइट। ओके, नहीं एक और नंबर है, वो आई थिंक मेरा पर्सनल नंबर है, आई थिंक एक जिस पे आपने शायद, पता नहीं, आप ही ने हाई किया था आज मॉर्निंग में। हाँ, आपसे शायद बात हुई है हमसे। That's my personal number, alright? So and राहुल का आपका पास नंबर। Anyways, okay, I got your query. मैं समझ गया हूँ आपका क्वेश्चन क्या है। Thing is, you want to become आप, सॉरी मैं हिंदी में बात करता हूँ, आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, ओके? यस सर। तो ये आपका पैशन है? सर पैशन है, जुनून है और मुझे शौक है इस चीज का कि मुझे करना चाहिए। What's your age? 26। अभी क्या कर रहे हैं? अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और फैमिली बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट को उसको भी थोड़ा बहुत देखता हूँ और डोमेस्टिक भी देख रहा हूँ और ये चीज देख रहा हूँ। What's your surroundings saying about you? क्या कह रहे हैं वो, आपको क्या करना चाहिए उनके अकॉर्डिंग? उनके अकॉर्डिंग यही है कि आप कुछ भी करो, सक्सेस आपको पानी है। आपको अच्छा लगना चाहिए और अगर आप जो कर सकते हो उसी में हाथ डालो, आपका जिसमें मन है उसी में हाथ डालो तो बेटर रिजल्ट आएगा। ओके। सो फ्रॉम वेयर यू गॉट माय फ्रॉम वेयर, आपको कहाँ से पता लगा मेकिंग स्पार्क के बारे में और कंपनी के बारे में? मॉर्निंग में जब गूगल पे देख रहा था तो बहुत सारी गूगल मैपिंग हो रही थी, तो मैंने कुछ पे कांटेक्ट किया, कुछ पे बात हुई, कुछ पे नहीं हुई, फिर ऐसे ही आपकी कांटेक्ट नंबर आई तो मैंने कांटेक्ट किया, फिर आपसे मुलाकात हो गई। ओके आर्यन, ऑसम आर्यन, देखो यू आर एट वेरी राइट प्लेस। मैं भी आप ही की तरह था, ठीक है जी। आप ही की तरह की सिचुएशन से बाहर आया हूँ और अब तो मतलब लाइक किस लेवल पे चीज़ें हैं मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट ये धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। बट यस, अगर आप पैशनेट है, जो मुझे आपकी आंखों में दिख रहा है, क्योंकि जब आप गूगल करके और चीज़ें बाहर आते हैं, आप चीज़ें करना चाहते हैं, तो दैट मीन्स आप उस चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं, ऑलराइट? तभी आप वो चीज़ें कर रहे होते हैं। सो देखो आर्यन, सबसे पहले हम ये बात नहीं करेंगे कि कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज करना है और ये सब। देखो कॉन्फिडेंस और ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली जब आ जाती है, जब आपके पास चीज़ें बिल्ड होती हैं, तैयार होती है, आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। और जो बात आप कह रहे हैं कि मैं 50 लोगों के सामने बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, उसमें क्वेश्चंस हैं, तो वो चीज़ें पे अपन अलग तरह से बात करेंगे, ठीक है? इनिशियली मैं आपको कुछ क्लैरिटी देता हूँ इस फील्ड की, ऑलराइट? तो फर्स्ट ठीक है, तो फर्स्ट मैं बहुत ही जीरो से स्टार्ट करूंगा। मैं अभी एक्चुअली मैं लेट भी इसलिए हो गया क्योंकि मेरी एक मेंटरशिप चल रही थी अभी, जो मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं, तो उनके साथ मैं था। तो थोड़ा सा इसीलिए मैं डिले हुआ, बिकॉज मैं थोड़ा सा टाइम से डिले हो ही जाता हूँ, बिकॉज मैं अगर 1 आवर का रहता है तो मैं एक्सीड कर देता हूँ, क्योंकि मैं आई वांट टू गिव यू समथिंग जो एक्चुअल में मैं रोकना नहीं चाहता। ऑलराइट, सो आर्यन, फर्स्ट जो भी दिल में है वो तुम मुझसे बात कर सकते हो, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आई एम लाइक यू। और मैं जयपुर के जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कॉर्पोरेट्स कंपनीज हैं, इंडिया में भी काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें मैं सेशंस के लिए जाता हूँ। बट एक चीज़ जो मेरे लिए फेमस है वो है दिल से दिल तक। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ दिल से बोलने में और दिल तक आपकी बात पहुँचने में। तो आप ऐसे प्लेस पे हैं जहाँ पे एक्चुअल में मेरे पास कोर जो है, वो मेरा जो कोर, अगर आप पूछोगे ना कि मैं कोर में क्या करता हूँ, एक्चुअली मैं आई एम हेल्पिंग पीपल जो लोग ट्रेनर, कोचेस, कंसल्टेंट बनना चाहते हैं।
या जो लोग अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं और अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो उनको हम बोलते हैं राइजिंग प्रेन्योर्स, राइट। सो दो राइजिंग प्रेन्योर्स आर द पर्सन जो लोग अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और मैं भी कॉर्पोरेट में था, बहुत अच्छे हैंडसम पैकेज पे था, वहां से मैंने अपनी चीज़ों को छोड़कर मैं कैसे इस फील्ड में आया, दैट वाज द स्टोरी। मैं उस पर नहीं जाऊंगा बिकॉज मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा बात करूँ रादर देन, ओके। बट यस, मैं तुमको इसलिए कंफर्टेबल जोन में डाल रहा हूँ जिससे तुम उसे हर एक दिल की बात कह पाओ, ठीक है, कि यस मेरे दिल में ये चल रहा है सर कि मैं ये करना चाह रहा हूँ और यही चीज़ों में हर्डल्स आ रहे हैं। मीनवाइल मैं तुमको क्लैरिटी भी दूंगा कि क्या क्या क्लियर क्लैरिटी चाहिए आपको, सो दैट आप इस वर्ड फील्ड में आ सको, ठीक है, मेक सेंस। सो ऑल सेट, यू आर वेरी हैंडसम यार, आई कैन सी यू आल्सो। थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ नहीं है, बट यस यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। सो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पूरा हो गया आपका, राइट, ट्रेनर बनने के लिए। एनीवेज, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एक्टिवली देख रहे हैं फादर के साथ या नहीं? नहीं, बिल्कुल एक्टिवली देख रहा हूँ। मैंने जब ये कोरोना कॉल लगा था। हाँ, आपका म्यूट हो गया है, सॉरी, बीच में कोई कॉल आ गया था। बीच में कॉल, हाँ, यू कैन टेक कॉल। नहीं काट दिया सर मैंने, बाद में मैं उसको अटेंड करूंगा। ओके, हाँ जी। तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे हैं, आप एक्टिवली देख रहे हैं, किस प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट? एग्रीकल्चर में देख रहा हूँ सर। एग्रीकल्चर जी, ओके, ऑसम। जब कोरोना काल हुआ था तो उससे पहले हम लोग अच्छे से कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फादर ने कहा कि आप इस चीज़ को मैनेज करके देखो, कितनी मुश्किल आती है, कितनी चीज़ें आती है, ये खुद प्रॉपर ज़मीन पर उतर के देखोगे तो शायद इस चीज़ों का मतलब जो चीज़ें मैं समझाऊंगा उससे कई गुना बेहतर रिजल्ट आएगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, योर फादर वेरी सेड वेरी वेल। बिल्कुल, एक होता है सोचना और एक होता है प्रैक्टिकली चीज़ों को करना, बोथ आर वेरी डिफरेंट, ऑलराइट। तो एग्रीकल्चर में है यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, राइट? एग्रीकल्चर, हाँ। तो एग्रीकल्चर में क्या मतलब थोड़ा सा बताइए, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में है, क्या है? और टी है, सॉरी, और राइस चावल। राइस चावल, ओके ओके। हम इसमें एक्सपोर्ट करते हैं। तो 2020 लगा था तो मैंने फिर सबसे पहले मैंने एक्सपोर्ट किया दुबई के अंदर, ओके। और फिर मैं जब स्टार्टिंग में कोचिंग करना ही पड़ता है, फैमिली में कितने ही लोग आपके जॉब क्यों ना करते, कितने ही लोग क्यों ना करते, लेकिन आपको उसको प्रॉपर्ली समझने के लिए ना एक तो 2 साल में प्रैक्टिकल दे लो, या फिर आप 6 महीने कोचिंग में 2 साल में क्या होने वाला वो चीज़ समझ लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी ट्रू। कोचिंग ज्वाइन की, और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद में मैंने वो सारी चीज़ सीखी। और जब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कोचिंग में सबसे पहले मैंने एक्सपोर्ट मैंने किया दुबई में, ओके, जो एग्जाम्पिनर बनाया गया, ओके। तो गुजरात में मेरा इंटरव्यू हुआ था। मैं उससे पहले भी मेरे अंदर जुनून था कि मुझे है ना जो ये मोटिवेशन के बारे में मुझे सोचना चाहिए। मैं डेली 1 घंटा मेरी जो टाइमिंग होता था उसमें से 1 आवर निकालता, उसमें से कुछ शायरी नोट करता, कुछ स्टोरी। मैं संदीप माहेश्वरी की चीजें मैंने लिखी है, और शर्मा जो है उनके सुनता हूँ। I got it. So we'll tell you about that. अपन बात करेंगे। अरे देखो, सबसे पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो वो आप मोटिवेशनल स्पीकर एज ए प्रोफेशन कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या सिर्फ हेल्प करने के लिए लोगों की? 2 चीजें हैं, या तो उसमें आप नहीं कि मेरे को प्रोफेशन में भी कन्वर्ट करना है, उसमें मेरे को पैसा भी कमाना है, साथ में नाम भी कमाना है और प्रॉफिट भी करना है। अगर मैं मंडे टू फ्राइडे अगर मैं कोई बिजनेस करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो सैटरडे संडे का मैं सेमिनार किसी का अटेंड कर सकता हूँ। नहीं, मतलब लाइक यू वांट टू डू प्रॉफिट के लिए करना, मतलब पैसा अर्न करने के लिए करना चाहते हैं, सिर्फ हेल्प करने के लिए? लोग दोनों के लिए, दोनों में पैसा। देखो, कोई भी एक्सपर्टीज जो है, कोई भी चीज़ों को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या होता है, डोमेन एक्सपर्ट बनना पड़ता है, उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट। मोटिवेशनल स्पीकर एक ऐसा टर्म है। आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर। माय नेम इज अंकित विजय। आई एम अ बिजनेस रिलेशनशिप एंड माइंडसेट मेकओवर मेंटर। ऑलराइट। सो व्हाट सी, इंडिया में अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर आप इंडिया में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज डेफिनेटली आप अगर आप बाहर करना चाहते हो तो आप यू हैव टू गुड इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, ओके। तो आप इंडिया में अभी देख रहे हैं, ऑलराइट, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ, ओके। इंडिया में अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो मोटिवेशनल स्पीकर आप वर्ड यूज कर सकते हैं, पर मोटिवेशन में सिर्फ पैसा नहीं है। पैसा किस चीज़ में है वो मैं आपको बताता हूँ। सी, अगर आप किसी भी पैशन को, मैं हमेशा बोलता हूँ आर्यन, किसी भी पैशन को अगर आप प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, राइट, कैन हियर मी ना? यस। तो पैशन को अगर आप प्रोफेशन में अगर प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो पैशन आपका प्रोफेशन में कन्वर्ट हो पाता है जब उसमें कुछ पैसा आने लगता है। अदरवाइज योर पैशन बिकम पॉइजन। मेक ए नोट यार, पॉइजन बन जाता है, ठीक है। सो जो भी आप कह रहे हैं कि मैं शायरियाँ लिखता रहता हूँ, मैं बहुत सारे अच्छे कोट्स देखता रहता हूँ, देखो शायरी और कोट से लोग आपको पैसा नहीं देंगे,
आपको जो मिलेगा वो पता है क्या है? क्लैपिंग्स। आपको मिलेंगे अच्छे वर्ड्स। पर अगर आप, मैंने इसीलिए आपको एक क्वेश्चन पूछा, अगर आप सिर्फ एंजॉय के लिए करना चाहते हैं देन इट्स ओके, बट अगर आप इसको सच में प्रोफेशन देख रहे हैं, उसमें आप अपनी लाइफ में, सी फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, $325 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है टिल 2025, ट्रेनिंग इंडस्ट्री, ठीक है? तो इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, ये दिस इज रियल फैक्ट, ये मोटिवेशन नहीं है, दिस इज रियल फैक्ट। डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है? मीन सप्लाई मीन्स ट्रेनर्स कोचेस बहुत कम है और डिमांड बहुत है, प्रॉब्लम्स लोगों के पास बहुत है, सॉल्यूशंस लोगों को देना होता है, ठीक है? दिस इज मेन कोर मोटिवेशन कह सकते हो इसको। आपकी इसमें बहुत कुछ है एक्चुअली में। पैसे भाई सी, आपको 3 चीजें चाहिए होती है अपनी लाइफ में, नेम, फेम एंड मनी। ये तीनों चीजें इस फील्ड में अवेलेबल है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फील्ड, ऑलराइट? मानता हूं मैं बात, बट 90% ट्रेनर एंड कोचेस क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? मीन्स जो लोग 10 साल से कर रहे हैं वो भी आज हमारे वाले रेवेन्यू पे भी नहीं पहुंच पाए हैं। आई एम डूइंग इट 4-5 years। और इफ आई टॉक अबाउट माय रेवेन्यू, मेरी 4 से 5 मतलब 7-8 वेबिनार, लास्ट 7-8 वेबिनार का अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, लास्ट 7-8 ओनली वेबिनार्स की, बाकी सबकी नहीं, मोर देन 10 लाख रुपीज। व्हाई इज इट पॉसिबल? दिस इज ओनली वन वे, देयर आर लॉट ऑफ मोर वे जिससे मेकिंग स्मार्ट जो मेरी हमारी कंपनी है उसमें पैसा आ रहा है, ऑलराइट? सो सिर्फ एक वेबिनार का रेवेन्यू मैंने आपको, ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे ट्रेनर स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं? क्या डिफरेंस है, क्या थिन लाइन है इसमें? कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की है सर। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मुझे किसी ने प्लेटफॉर्म नहीं दिया था, मैंने अपना प्लेटफॉर्म खुद रेडी किया, नॉट एट ऑल। फील्ड में एक्सपर्ट हूं। यस। एक डॉक्टर के पास जाते हो, एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है? एक डॉक्टर के पास जाते हो, फिजिशियन के पास जाते हो, आपकी कुछ प्रॉब्लम होती है, आप फिजिशियन के पास जाओगे, आप 200-300 रुपीज फीस देते हो, 500 रुपीज फीस देते हो और आप उससे अपना मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवा के लेके आ जाते हो। आप ले लेते हो, ठीक है? आपको वो कहता है कि सर आपके मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम लग रही है, आप एक बार आप अपना स्कैन करा लीजिए, आप कोई टेस्ट करा लीजिए, जो भी आपको बोलता है। आपने वो कराया, ठीक है? आपने नहीं, किसी एक्स पर्सन ने कराया और उसके मान लीजिए कोई एक ट्यूमर आ गया आपके ब्रेन में, आपके नहीं, किसी एक्स पर्सन के, आपके अपना ऐसा क्यों बोले, ये ना किसी एक पर्सन के ब्रेन में ट्यूमर है। अभी फिर आप उसके पास जाओगे, आप वो कहेगा कि ठीक है मैं ऑपरेशन कर दूंगा आपका, जिस फिजिशियन से आपने ऑपरेशन करवाया था। नाउ समझना, इस डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको कुछ पाथ दूंगा आज, ठीक है, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। ट्रस्ट हो, ऑलराइट? यस सर। बिजनेस इज अ साइंस, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस। लोगों की लाइफ को चेंज करना एक अलग चीज है, वो तो ऑटोमेटिकली होगी जब आप अच्छा काम करोगे, बट वो आपको आपकी जेब से पैसा कब निकाल के देते हैं वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या स्टेप्स इनिशियली लेने हैं, राइट? इनिशियल स्टेप्स अगर सब कुछ बताएंगे तो खिचड़ी बन जाएगी, राइट? सो पहला स्टेप तो मैं आपको डिफरेंस क्रिएट करता हूँ। तो फिजिशियन नहीं बना, एक्सपर्ट बना है। देखिए, तो आप फिजिशियन के पास जाएंगे कि यार ब्रेन ट्यूमर है तो मैं भी ऑपरेशन करता हूँ, मैंने लास्ट 8-10 ऑपरेशन किए हैं, सक्सेसफुल रहे हैं, 5 लाख रुपीज आई टेक चार्ज, ओके? आप घर पर आते हैं, फैमिली से डिस्कस करते हैं, फैमिली कहती है और डॉक्टर्स को एक बार ओपिनियन लेते हैं, ऐसा होगा? आप जाते हैं एक ब्रेन सर्जन के पास, ठीक है? आप उसके पास जाके मिलते हैं और आप उनको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं और आप वो बोलते हैं आपको कि सर आपको ब्रेन में जो ट्यूमर है उसका ऑपरेशन मैं कर दूंगा, आई टेक 9 लाख रुपीज, ठीक है? एग्जाम्पल। बट आपने वहां पे देखा कि यार ये दिन के नहीं करके 3 to 4 ऑपरेशंस करता है, ऑलराइट? और जो पर्सन जिस फिजिशियन जिनसे आप मिलते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी 10 सक्सेसफुल किए हैं, पर टोटल 10-12 ऑपरेशन ही किए हैं, बट वो 5 लाख रुपीज ले रहा है और ये 9 लाख रुपीज ले रहा है। आप किससे करवाएंगे? डिपेंड करता है सर, अगर मुझे क्वालिटी चाहिए तो 9 लाख रुपीस। इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी, इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ एंड डेथ, राइट? सर दोनों चीजें सामने आती है। अगर पैसा कम है तो कोशिश करेंगे कि क्या पता अगर 10 आपको लिख के दे रहा हूँ, आपके फादर से डिस्कस कर लेना ये सिनेरियो। वो कहेंगे बेटा एक्सपर्ट के पास चलेंगे, तेरी क्वेश्चन तू जिंदा रहेगा तो आगे देख लेंगे, पैसा तो और कमा लेंगे, 9 लाख रुपए कहीं से भी लोन लेकर आएंगे पर आप देंगे। हाँ, रेशियो ये वाला ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली, राइट? क्यों है ऐसा? लोग चाहते हैं कि पैसा लग रहा है तो फिर उसका जो मिलने वाला जो रिटर्न वो कंप्लीट अच्छा ही मिले। एक्चुअली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ एंड डेथ, ऑलराइट? एंड जब आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो आपकी सक्सेस रेशियो ऑपरेशन का ज़्यादा है। आप ऑपरेशन के बाद जब बाहर आएंगे तो 99% आप आपकी सक्सेस रेशियो होने वाली है। उन जो 5 लाख रुपीज़ है उनकी 80% सक्सेस रेशियो थी, आपकी 99% है उस पर्सन की। आप उसके लिए 4 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यू नो दैट मीन्स इंडस्ट्री में कौन लोग बड़ा पैसा और कौन मिले। मैं नहीं बात कर रहा हूँ छोटा मोटा अमाउंट अर्न करने की। अगर आप स्टेप ही लेना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से स्टेप लीजिए कि आप कुछ इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा कर पाएं विद इन 2 years, विद इन 1 year।
rather than you are 90% trainers and coaches. आर्यन, ट्रस्ट मी, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर आप YouTube पे लेकर बैठे हैं, पर वो उनको पैसा देने वाले लोग बहुत कम हैं. And I believe मैं ऑपोजिट वे में काम कर रहा हूँ. I really don't care about millions of subscriber. I care about the people जो मेरे से कनेक्टेड है, मेरे खुद के, मेरे से चाहे वो एज में बड़ा हो या छोटा, अगर वो मेरी गाइडेंस में आए हैं, मेरी मेंटोरशिप में आए हैं, मैं उनको अपने बच्चे की तरह देखता हूँ एज एन एक्सपर्ट. ऑलराइट, सो नाउ दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. अगर आप ट्रेनर कोचेस बनना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना है आपको एक्सपर्ट बनना है. मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं ही, आप एक्सपर्ट बनना है. आप एक्सपर्ट किस चीज में बनना है, दैट इज द बिग क्वेश्चन. राइट, सो नाउ जो भी एक्सपर्टीज आपको, स्टेप नंबर, आपके पास नोटपैड लेकर बैठे हैं आप? हाँ, एक मिनट. यू कैन टेक इट. सी, अगर आपको मोनेटाइज करना है, अगर आपको अपनी इस फील्ड को मोनेटाइज करना है, तो यू नीड अ प्लान ऑन पेपर फर्स्ट एंड उसको एग्जीक्यूशन करना होगा. ऑलराइट, तो हम उन्हीं सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं. ठीक है, देखो मैं बहुत सारी गुडी बातें कर सकता हूँ जिससे आप मोटिवेट हो जाओगे, बट मैं उस टाइप का ट्रेनर नहीं हूँ. ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप आगे बढ़ के आप एक्चुअल में सक्सेसफुल हो सकते हैं. ऑलराइट, और कैसे इस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं. मेक सेंस? यस सर. ऑलराइट, सो स्टेप नंबर 1 इज, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप स्टेप नंबर 1 से पहले मैं एक माइंडसेट देना चाहता हूँ आपको. फर्स्ट इज, इस फील्ड में आने के 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं. फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्योर इंटेंशंस. ओके, प्योर इंटेंशन, ये शायद अदर ट्रेनर्स एंड कोचेस नहीं बता रहे हैं, बट यस, अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, लॉ ऑफ कह सकते हैं कि, कैन यू होल्ड ऑन, आई नीड टू पुट चार्जर. ओके, या, सो या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जानते हैं क्या है? यस सर. ओके, सो जब आप प्योर इंटेंशन के साथ इस फील्ड में आते हैं, मनी इज ऑलवेज बाय प्रोडक्ट. मनी इज ऑलवेज बाय प्रोडक्ट. व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है? पैसा ऑटोमेटिकली आएगा जब आप चीज़ों पे आप प्रॉपर्ली आप चीज़ों को बिल्ड करके आप आगे बढ़ेंगे. पैसा ऑटोमेटिकली आएगा विद प्योर इंटेंशंस. तो आपकी इंटेंशंस लोगों की सच में हेल्प करना होनी चाहिए रादर देन पैसा कमाना. मैं नहीं कह रहा कि पैसा नहीं कमाना है, पैसा आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा. आई हैव प्रूव्ड इट इन माय कंपनी. राइट, सो मेरा प्योर इंटेंट, मेरा मेन कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा कोर ऑब्जेक्टिव है लोगों की लाइफ में सच में वैल्यू ऐड करना, हाई इंपैक्ट, और उनको ऐसा पाथ देना जिससे वो सच में आगे बढ़ पाए. वहाँ मैं ये नहीं सोचता हूँ कि हाउ मच मनी आई एम गेटिंग, कितना पैसा मुझे वो दे रहे हैं. सो प्योर इंटेंशंस के साथ इस फील्ड में एंटर होना है. इंटेंशंस आपके अच्छे होंगे, अच्छे माइंडसेट के साथ आप आएंगे, तो डेफिनेटली यूनिवर्स भी आपको हेल्प करेगा. मेरे साथ भी हुआ है, यूनिवर्स ने मुझे हेल्प किया है. ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को क्रेडिट दे सकता हूँ, मेरा बिजनेस पार्टनर रोहिल, हम दोनों अपने आप को क्रेडिट दे सकेंगे. नो, हमने जो किया है, कुछ चीजें बिजनेस को एज ए साइंस की तरह हमने फॉलो किया है, स्टेप्स एंड प्रोसेसेस को, बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स ने भी हमको हेल्प किया, क्योंकि हम प्योर इंटेंशन के साथ आए. यू नो, लोगों को बेवकूफ बनाने नहीं आए हैं, लोगों को सच में लाइफ में चेंज करना है. पहला. सेकंड स्टेप इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा. सेकंड इज, यू हैव टू बिकम एक्सपर्ट ऑन योर डोमेन. आपको अपने डोमेन में एक्सपर्ट बनना है, और एक्सपर्ट बनने के लिए आपको डेली लर्निंग माइंडसेट चाहिए. मैं आपको वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, शेरो शायरी की बात नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे आपको क्या चाहिए? प्योर वैल्यू, जिससे आप एक्चुअली में लोगों की लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट कर सकें. मैं एक बात हमेशा जानता हूँ, थोड़ा सा हार्श लगेगा ये बात, मैं हमेशा बोलता हूँ, और मैं मेरे सेशंस में भी बोलता हूँ, फिजिकल सेशन, ऑनलाइन सेशंस. एक इंसान अपनी, बहुत गलत वर्ड है पर मैं बोलना चाहूंगा, एक इंसान अपनी औकात के हिसाब से कमाता है, उससे ज्यादा नहीं कमा सकता. औकात मीन्स क्या? औकात मीन्स क्या? पैसा नहीं, माइंड लिमिट आपकी स्किल्स, आप कितने एक्सपर्ट हैं. आप अभी मुझे कई लोग कहते हैं सर मैं बहुत डिजर्व कर रहा हूँ पर मेरे पास पैसा कमा रहा है, तो मैं उनको एक लाइन बोलता हूँ, पता है क्या? मैं बोलता हूँ नो, उतना ही आ रहा है जितना तो डिजर्व करता है. ऑलराइट, प्रॉब्लम ये है कि हम जान नहीं पाते. प्रॉब्लम क्या है? हम ये जान नहीं पाते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. सेकंड प्रॉब्लम, हम एक्सेप्ट नहीं, हमको लग रहा होता है, हम गलत फहमी में होते हैं कि हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं और हमको पैसा फिर भी नहीं आ रहा, मेरी तो किस्मत खराब है. बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता. किस्मत को अपना काम करने दो. मैं मानता हूँ किस्मत और डेस्टिनी भी होती है, पर किस्मत को अपना काम करने दो, क्योंकि देखो किस्मत को हम नहीं रोक सकते, जो वो करेगी वो करेगी. राइट, तो हमारे हाथ में क्या है? जो हमारे हाथ में वही सब चीज़ों पे हम आगे बढ़ सकते हैं. मेक सेंस? सो आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझनी है कि पहला प्योर इंटेंशन, एंड सेकेंड आपको अपने आप को कोर एक्सपर्ट बनाना है. कोर एक्सपर्ट बनाने के तरीके क्या हैं? डेली आपको सेल्फ लर्निंग करनी है, आपको माइंडसेट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने का, कुछ प्रोडक्ट्स जो भी लोग दे रहे हैं जिससे आप एक्सपर्ट बन सकते हैं आपके प्रोडक्ट्स में. तो प्योर इंटेंशंस की बात हो गई. सेल्फ लर्निंग पे आपको फोकस करना है. जो लोग एक्चुअल में सोच रहे हैं कि मैं तो एक्सपर्ट हूं, मैं आप लोगों को दे सकता हूं
एक्चुअल में दे आर नॉट गुड ट्रेनर्स, दे कैन नॉट मेक गुड मनी। वो लोग पैसा ज्यादा नहीं कमा सकते। पैसा इंसान अपनी औकात के हिसाब से कमाता है, मैंने आपको बोला था, गलत वर्ड है पर रियलिटी है, राइट? ठीक है, तो आज के बाद जब भी जितना पैसा आपके पास आ रहा है, तो आप ये मत सोचो कि और पैसा कैसे आए, आप ये सोचो कि मैं अपनी स्किल्स को कैसे और इंप्रूव करूं जिससे कि मैं आगे बढ़ूं, ऑटोमेटिकली पैसा मेरे पास है। दिस इज द बेस्ट वे टू डील। ऑलराइट, सो दिस इज द सेकंड स्टेप, सॉरी, दीज आर द टू थिंग्स व्हिच यू हैव टू फॉलो लाइफ टाइम के लिए। अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, अगर आप ये दो चीजें नहीं फॉलो कर रहे हैं, डोंट कम मेरे पास मत आना। ओके सर। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं रॉन्ग इंटेंशंस वाले लोगों को नहीं देता हूँ। आप ये कहोगे सर इतना पैसा दे लो प्लीज कर दो, आई विल नॉट डू इट। मैं सब कुछ पैसे के लिए नहीं कर रहा, ठीक है? यू कैन सी इन माई आईज दैट, ऑलराइट, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट डूइंग। सो मैं उसका रीजन और बता देता हूँ लॉजिकली। देखो, ट्रेनिंग इंडस्ट्री एक सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल जॉब है। रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिबल, इसको है ना मार्क घुसा लो यहाँ पे। रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिबल क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? एक डॉक्टर के पास जाते हो, अगर डॉक्टर गलत प्रिस्क्राइब कर देगा आपको, ऑलराइट, अगर आपको डॉक्टर गलत प्रिस्क्राइब कर देगा, तब क्या करोगे आप? आपकी लाइफ में क्या होगा? मिसगाइड हो जाओगे, राइट? अभी मैं आप हाई हेलो कर रहा था जिनसे, वो मेरे से बात करने आए हैं, वो स्टूडेंट है, वो अपनी करियर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? वो मुझे पैसा देके जाते हैं, इट्स ओके, बट अगर मैं उनको पैसा देने के बाद मिसगाइड कर देता हूँ, उसकी लाइफ खराब होगी नहीं होगी? 100% होगी। कौन जिम्मेदार है? मैं हूँ। और मेरे को कौन देगा? ऊपर वाला एक चोट मारेगा मेरे कि तू पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है, राइट? तो दिस इज रियल एग्जांपल। ये अभी एकदम से सामने आया तो मेरे को ये सामने एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ठीक है? तो दिस इज हाउ मैं उसके सामने ये बात बोल रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, कौन, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसी तरह से आपको अपने क्लाइंट और अपने उसके साथ में बात करनी है। अगर आप दिल से सच्चे हो, लोग कनेक्ट करेंगे, लोग आपको वो सब चीजें देंगे जो आपको देना चाहते हैं, और साथ में आपको आशीर्वाद भी देंगे। आपको ये मैंने बेसिक चीजें समझा दी है कि आपको इस फील्ड में अगर आपको ट्रेनर बनना है, कोच बनना है, मेंटर बनना है, तो आपको इस इंडस्ट्री में प्योर इंटेंशन के साथ आना है, लोगों को सच में हेल्प करनी है, लोगों का हाथ तब तक नहीं छोड़ना जब तक उनकी लाइफ ना बन जाए। सच में ब्लेसिंग भी मिलेगी और पैसा भी आएगा, दोनों चीजें देगा वो सामने वाला आपको, ठीक है? और ये दो ही चीजों से आगे बढ़ता है। अभी मेरे सामने अभी आयुष बैठा है, जो अभी आए हैं, उनकी मदर का मेरे पास फोन आया था, राइट? और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे वर्ड्स बोले। उन ब्लेसिंग से मैं कहाँ जाऊंगा आप इमेजिन कर सकते हैं ना, राइट? सो ये इस फील्ड की ब्यूटी है। इस फील्ड में आप पैसे के साथ, ब्लेसिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। यस, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, थोड़ा सा और ज्यादा हैप्पी लग रहे हो अभी आप? थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हैप्पी लग रहे हो, मुझे बहुत अच्छी सी आई कैन फील एनर्जीज। इट्स नॉट अबाउट कि आप सामने बैठे हैं, नहीं, एनर्जी तो फील आए। एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड है ना, वो बहुत तेज होती है, पता है? तो वो बहुत ट्रांसफॉर्म होती है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है? आप किसी से मिलते हो तो पॉजिटिव आते हैं, वाइब्रेशंस आती है, किसी से मिलते हो नेगेटिव आती है, वो क्या है? एक्चुअली वाइब्रेशंस ही है। वो डिपेंड उसलिए करते हैं ना सर कि आप मुझे पॉजिटिव देखे, आपके स्माइल देख के मैं भी पॉजिटिव हो गया। ओह थैंक यू सो मच। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव तो रहना ही यार। $325 बिलियन की इंडस्ट्री आ रहे हैं, ठीक है? तो सब कुछ मिलने वाला है, बस वही है तभी मिलेगा जब स्टेप्स फॉरवर्ड को फॉलो करोगे। गुडी बातें नहीं करूंगा, आई एम नॉट अ गुड ट्रेनर, आई एम अ वेरी बैड गाय, ट्रस्ट मी, आई टेल यू आई एम वेरी बैड गाय, आई एम नॉट अ गुड गाय, ओके? सो दिस इज माय फिलॉसफी। मैं बहुत गंदा बंदा हूं अगर किसी के लिए पढ़ता हूं तो, ठीक है? एनीवेज डायरेक्ट बोल, क्या अब सीधा वो डायरेक्ट बोलते हैं जो बेटर है घुमा कर बात करने से। नहीं आई विल टेल यू स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? बैड बॉय मींस दैट डजंट मीन बैड बॉय मींस लाइक बैड बॉय मींस मैं कुछ चीजों को कोर रिस्पांसिबिलिटीज, जो भी कोर चीजें हैं ना, उनको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों के लिए, राइट? क्योंकि मुझे पता है क्या लगता है आपको, आपकी लाइफ का कोर रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, आप इस धरती पे आए क्यों हैं आपके हिसाब से? धरती पे आया क्यों हूँ? पता है कि कर्म करूंगा अच्छे तो अच्छा फल पाऊंगा। ओके, आपको पता है कमाल की बात, लोगों ने 70 साल की लाइफ निकाल दी है, लोगों को ये नहीं पता कि वो धरती पे आए क्यों हैं। हाँ, ये तो वो एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चों की लाइफ कैसे बन जाए, इसके आगे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। और ये तो आप एक्चुअल में आप अगर नहीं करोगे ना, तो आपसे समाज करवा देगा बॉस। मैं अपने एम्प्लॉयज में बोलता हूँ ये बात, आप यार अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ यार किसी एक चीज का। आज मेरी कंपनी में, अगर हमारी कंपनी में काम करो, एक्सपर्ट बनाओ और बताओ कि सर मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मजा आएगा काम करने में, राइट? पैसा भी ज्यादा मिलेगा, ऑलराइट? सो आपको हर चीज में एक्सपर्ट वाला फॉर्मूला काम करता है, एक्सपर्ट बनना है। बार बोल रहा हूँ, नीश मतलब जानते हो आप? नीश एंड माइक्रो नीश, आइडेंटिफाई योर नीश एंड माइक्रो नीश। व्हाट इज नीश एंड व्हाट इज माइक्रो नीश? आई विल गिव यू वन एग्जांपल जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जल्दी से फास्ट करते हैं बिकॉज टाइम की बहुत कमी है, ठीक है? आप लोगों की लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, ये आपका पैशन है, ठीक है? आप लोगों की लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, ये आपका पैशन है। नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट? आप लोगों की लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, पैशन है ये आपका, बट आप हेल्थ फील्ड में लोगों की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, दिस इज योर नीश।
हेल्थ सेक्टर पकड़ लिया आपने। अब हेल्थ सेक्टर में भी लोग मिलीनियर नहीं बन रहे हैं। पता है कौन मिलीनियर बन रहा है? जो रावत की कचौरी बेच रहा है। एग्जांपल बताता हूँ कैसे। आप हेल्थ फील्ड में हैं, हेल्थ फील्ड में भी आप प्रेग्नेंट लेडीज को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कि आप कैसे एक 9 मंथ्स में आप कैसे आप अच्छी प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं और आप कैसे न्यूट्रिशन अच्छा हो आपका और सब कुछ कैसे हो, उसकी मैं सर्विस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको ये नहीं जरूरी नहीं है आप ये करेंगे, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अपनी फील्ड में जाइए और उसमें घुस के देखिए कि मैं कैसे अंदर घुस सकता हूँ। तो एक प्रेग्नेंट लेडीज को कैसे मैं ये चीजें करा सकता हूँ, ये चीजों के लिए मैं आपको कैसे गाइड कर सकता हूँ। आप मुझे बताइए, इंडिया में इमोशंस बिकते हैं, राइट? अगर आप आपकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है कि आप पूरे इंडिया में प्रेग्नेंट लेडीज को मार्केट कर रहे हैं अपने आप को, बाकी सबको लगा दो आग, और आप सिर्फ पहुंच गए प्रेग्नेंट लेडीज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे। इंडिया में 10 लाख प्रेग्नेंट लेडीज हैं, आपने डेटा उठाया, उनको अपनी सर्विसेज को मार्केट करने लगे। सिर्फ उन 5, 7, 10 लाख लोगों को 1 लाख लोगों को क्या है आपको मतलब 135 करोड़ इंडिया में है। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ माइक्रोनिश, दिस इज द ब्यूटी ऑफ रावत कचौरी। बहुत बाहर भी जाती है, समझ रहे हो? नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि यार मैं प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कुछ काम कर रहा हूँ। नाउ आपकी सर्विस आग की तरह फैलेगी। और दूसरी बात कमाल की, कंपटीशन भी नहीं है। अब आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, बहुत सारा कंपटीशन है। लोग आपको जज करेंगे आप कितने टाइम से काम कर रहे हो, लोग आपको जज करेंगे आप कैसा बोलते हो, लोग आपको जज करेंगे आप क्या कर रहे हो, आप कैसे सर्विसेज हैं। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मुश्किल से बहुत कम लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे हर फील्ड में है जहाँ पे आपको कोर में अंदर घुसना है, घुस के वहाँ पे आप देखो कि यार मैं एक पर्टिकुलर चीज में काम कर सकता हूँ। वहाँ पे 10 लाख प्रेग्नेंट लेडीज को अगर आपने पकड़ लिया, अब बताता हूँ आपको करोड़पति का फॉर्मूला। सिंपल 1 लाख प्रेग्नेंट लेडीज को पकड़ा आपने, उसके लिए मार्केटिंग कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होगी। मैं कहता हूँ 50 लाख लोगों को आपको मार्केट करना है, कॉस्ट कितनी होगी? जबरदस्त, पापा से पैसा लेना पड़ेगा आपको, ऑलराइट। बट अगर आपको 1 लाख लोगों तक को पकड़ना है, उसके लिए आप अपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है? 1 लाख लोगों को मार्केटिंग करने की कॉस्ट ज्यादा नहीं है। 1 लाख में से 10,000 लोगों को अगर आप लेकर आ जाते हैं अपनी फनल में, आप अपने उसमें 10,000 लोगों को अगर 1,000 रुपए का प्रोडक्ट आपने बेच दिया, 10,000 लोगों को 1,000 का प्रोडक्ट, वो भी प्रेग्नेंट लेडीज को, लोगों को नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज को। एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूँ समझाने के लिए। 10,000 प्रेग्नेंट लेडीज को अगर आपने 1K का प्रोडक्ट दे दिया, कैलकुलेट करो कितना हो गया, जल्दी करो फास्ट। 10 लाख हो गए बॉस, यू आर रॉन्ग। 1 लाख रॉन्ग, आप 10,000 बता रहे हैं ना? 10,000 into 1,000 तो 1 करोड़। यस, 4 and 3, हाँ 1 करोड़। 1 करोड़ हो गया, स्माइल आई चेहरे पे। दिस इज द ब्यूटी, जब आप चीजों को अंदर तक समझ जाते हो ना, दिस इज द वे। पता नहीं क्यों लोग कह रहे हैं पैसा कमाना बहुत टफ, बट इसमें ही सेल करना होता है या फिर इसमें खुद का एक, मैं बताऊंगा, जैसे आज कर रहे हैं, बताऊंगा। यस, प्रोडक्ट सेल करने का मतलब ये नहीं है। प्रोडक्ट सेल करने का मतलब है, देखो 2-3 तरीके से, या तो आप अपने फिजिकल सेशंस देते हैं वहाँ पे डायरेक्ट जाके, ऑनलाइन सेशंस देते हैं। पहली बात तो आपको अपने मॉडल को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बिल्ड करना पड़ेगा आफ्टर कोविड, राइट। बेंगलोर का बंदा आपके पास नहीं आएगा फिजिकली मिलने, राइट, कोविड है, ऑलराइट, चीजें सोचेगा और नहीं आएगा वो। आपको आप और मैं कैसे कनेक्टेड है? ऑनलाइन, जूम पे, नथिंग रॉन्ग इन इट। मैं बात ही तो कर रहा हूँ आपसे, राइट, वी कैन टॉक, राइट। मेरी पता नहीं कितनी मेंटरशिप्स होती हैं जो ऑनलाइन होती हैं, मैं मिलता भी नहीं हूँ, ठीक है? दे कनेक्ट विद टीम, दे सबमिट अमाउंट, दे कम अप इन फनल एंड देन वी स्टार्ट डूइंग। So simple. Right. So now this is the core, all right? So 10K into 1K प्रोडक्ट कैसे सेल करना होता है? देखो कई तरीके हैं। प्री रिकॉर्डेड सेशंस, लेट्स सपोज आप 10,000 प्रेग्नेंट लेडीज के लिए आपको बेचने के लिए आपने कुछ बनाया, वो क्या है? प्री रिकॉर्डेड सेशन से कि आपको 9 मंथ में क्या क्या, एग्जांपल दे रहा हूँ बॉस। आप अपनी फील्ड को आइडेंटिफाई बाद में करना है, आपको अंदर जाना है जोन में, और आपको देखना है रिलेशनशिप में जाना है, हेल्थ में जाना है, आपको बिजनेस कोचिंग में जाना है, आपको कैसे जाना है, ये आपकी खुद की थिंकिंग्स होगी। मैं आपको एक एग्जांपल को कंटिन्यू करके बता रहा हूँ आगे कैसे बढ़ना है आपको। कि आपने कहा कि देखिए मैम मेरे पास प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं, मैं आपको गूगल ड्राइव के थ्रू आपको शेयर करूंगा, आप उसको सबको सुनिए, उससे आपको प्योर नॉलेज हो जाएगी कि आपको क्या 9 मंथ्स में खाना है, आपको क्या एक्सरसाइजेस करनी है और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। उसके बाद आफ्टर बेबी बर्थ आपको कैसे नेक्स्ट 3 मंथ्स और 6 मंथ्स आपको क्या क्या न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, ये सब आपने एक प्री रिकॉर्डेड सेशंस में डाल दिया। सोच के देखो, एक बार टाइम लगा, उसके बाद क्या। हाँ, नॉर्मली ये होता तो कोचिंग सेंटर्स के हम यही तो करते हैं। यस, so beauty of this model is what you are sitting with your family and talking with them, and right. and suddenly your mobile pop up credited amount, कुछ नहीं कर रहे आप। This is the beauty। शादी में एंजॉय कर रहे हो, होली पे एंजॉय किया सबने, हमने भी किया, पर होली पे एंजॉय करते करते भी हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा था पैसा। right. वो मॉडल कैसे बनता है वो बहुत बात की बात है, आपको बताऊंगा मैं, बट ये हो रहा था। राइट, आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ।
सोचो 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 कितना होली का रंग, कितना मजा आ जाए कि जैसे आप देखते हो कैसा है। माया में बहुत पावर है। मेरे जैसे लोगों को माया अट्रैक्ट नहीं करती है। सोचो जिसको माया अट्रैक्ट करती है वो तो 2 रंग एक्स्ट्रा लगाएगा होली पे। I'm just kidding. So this is the way what you have to do. थोड़ा सा फन में चला गया मैं, but yes, become an expert and niche and micro niche. Pregnant ladies को अगर मैं सर्व कर रहा हूँ, आग की तरह मेरी सर्विसेज फैलेगी। कंपटीशन कम है, ज़्यादा ऐसे नहीं है कि यार ठीक है आपकी ये सर्विस है, कोई और आया सर मैं तो इतने में, ऐसा नहीं होगा। आप कहते हैं सर देखिए मैं करता हूँ, मैं दिन रात सिर्फ यही कर रहा हूँ। एक बात बताओ, कोई एक पर्सन है जो 15 चीजें कर रहा है और आप सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? मुझे बताओ प्रेग्नेंट लेडीज आपका सर्विस लेगी या उसकी लेगी? सिर्फ अकेले बंदे, क्योंकि आपकी इसलिए लेगी यार बॉस तो ये बंदा तो दिन भर यही करता है, इसको ज्यादा एक्सपर्ट है यार, ये ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा मुझको। और फिर आप कहते हो दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। फिर आप कहते हो बस वो ले रहे होंगे इतना, मैं तो इतना लेता हूँ। आपको वो कहेंगे हाँ दूंगी मैं आपको, क्योंकि बेबी बर्थ इज अ वेरी इमोशनल थिंग। की भी तो है जी, रिस्की भी है। नो आप इस एग्जांपल पे मत जाओ। बेबी बर्थ आप करवा थोड़ी रहे हो यार, आप डॉक्टर थोड़ी हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू सम एग्जांपल्स कि आपको सिर्फ रिस्की क्यों है। आप अगर हेल्थ कोच हैं, नहीं हेल्थ कोच है, हमने इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ली, लॉजिकली जो चीजें अपने पास मतलब एक एक्चुअल चीजें। आप ये नहीं कह रहे कि मैं बीमारी दूर कर रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको, आप उनको न्यूट्रिशन की गाइडेंस दे रहे हैं। इट्स अ गाइडेंस, इट्स नॉट कमिटमेंट। आप ये नहीं कह रहे कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, ये नहीं कह रहे हैं आप बॉस। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आई डोंट वांट टू ये एग्जांपल ऐसा उठा लिया जहाँ पे मुझे ऐसी बातें बोलनी पड़ रही है। एक्चुअली में आप समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो कुछ अलग पॉइंट है। मैं कहना चाह रहा हूँ आप गाइडेंस दे रहे हैं आप उनको कि आप 9 मंथ्स में कैसे आप अपने, देखो एक ये नॉलेज का खेल है। जब आप उनको बताओगे ना कि एक्चुअली में अभिमन्यु ने ना बर्थ से पहले ही सीख लिया था कि भेदना कैसे है, समझ रहे हो? यानी कि बहुत सारी चीजें आप बेबी आपका पहले ही सीख चुका होता है। सोचो आप किसी मदर को ये बात बोल रहे होंगे तो वो कहेगा अरे यार सच में मेरा बेटा तो श्री कृष्ण जैसा होना चाहिए, है ना? सो एवरी मदर वांट्स कि श्री कृष्ण हो, पर होता तो रावण है। I'm just kidding. So problem is what? Problem is this कि वहाँ पे नॉलेज की कमी है। राइट सर, राइट। सो नॉलेज अगर आपने सही से दे दी कि आपको क्या क्या चीजें सुननी है माइंड में जो आप डालोगे वो आपके बेबी में इम्पैक्ट आएगा। तो इस तरह के कोर्सेज आप बना रहे हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ बाबा, आप रिलेशनशिप पे जा सकते हो, आप बिजनेस कोचिंग में अगर आप जा रहे हो तो आप बिजनेस मॉडल क्रिएट करवा सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में आप कोई सर्विसेज दे सकते हो, आप कोई भी चीज का एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट बन सकते हो और उस एक्सपर्ट डोमेन में जाकर आप उन लोगों को टारगेट मार्केटिंग करो और उन्हीं के बीच में आप अपना खेल खेलो। तब आप महेंद्र सिंह धोनी बन पाओगे अपनी फील्ड के, तब आप सचिन तेंदुलकर बन पाओगे अपनी फील्ड के, तब आप अंबानी बन पाओगे अपनी फील्ड के। राइट। जो सब करते हैं वो कुछ नहीं करता, ठीक है? सो बिकम एन एक्सपर्ट। नीश एंड माइक्रो नीश पे जाना है, नीश तक ही नहीं रहना, माइक्रो नीश पे जाना है। और उसके बाद जब आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लॉन्च करोगे उससे पहले एक क्वेश्चन पूछना है, व्हाट प्रॉब्लम आई कैन सॉल्व। मनी इज इन द प्रॉब्लम, मनी नॉट इन द, ठीक है जो भी है। कोई भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व, आप कोई भी चीज है ना, आप सॉल्यूशन लेकर आते हो, आप कोई भी चीज, आप बकेट भी लेकर आओगे ना, तो उस बकेट से आपका दिमाग में ये है कि आपको खर्चा क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसमें मैं पानी भर के मैं बाथ लूंगा। दिस इज प्योर एग्जांपल। सो दिस इज सॉल्यूशन कि हाउ आई कैन टेक बाथ। मैं नहा कैसे सकता हूँ, मेरे पास बकेट होगी। सो आप कभी भी कोई भी चीज का सॉल्यूशन खरीदते हो, प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन खरीदते हो, बाकी सब चीजों पे आप ध्यान नहीं लगाते। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। सो अगर आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भी आना चाहते हैं तो आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे तो वो आपको अच्छा पैसा देगा। नॉट अबाउट मनी ऑलवेज यार, पैसा भी देगा, दुआएं भी देगा, और पैसा तो आप दोगे क्योंकि आपको भी तो अपनी बीवी बच्चों को खिलाना है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार इसका पैसा क्यों ले रहे हैं, तो वो लोगों का माइंडसेट ही खराब है, तो वो आपके क्लाइंट नहीं, राइट? क्योंकि वो अपना भला भी कभी नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल गड़बड़ होने वाली है उसके साथ, ठीक है?